हेलो एवरीवन। तो फिर से हम आ गए एक और के ड्रामा के बारे में बात करें। तो आज का जो के ड्रामा है उसका नाम है परफेक्ट मैरिज रिवेंज। यस, ये बहुत अमेजिंग के ड्रामा है और इसमें सब कुछ आपको मिलेगा। लव, कॉमेडी, रोमांस, टाइम ट्रेवल एंड रिवेंज। एंड दिस के ड्रामा इज फुल ऑफ एवरीथिंग। जो मेन लीड है, दोनों इसके ड्रामा के दोनों ग्रीनेस्ट फ्लैग है। फीमेल लीड और मेल लीड दोनों ग्रीनेस्ट फ्लैग है। सो क्यूट, सुपर डुपर। एंड और भी स्टोरी है इसके अलावा। इसमें जो स्टोरी की बात करते हैं तो स्टोरी है कि एक लड़की होती है हांजी यू। तो वो जिस घर में रह रही होती है वहाँ पे उसकी जो मतलब उसको लगता है कि वो अडॉप्टेड है और उसकी फैमिली उसको अच्छे से ट्रीट नहीं करती। जो उसकी स्टेप मदर है वो उसको बचपन से अब तक ट्रीट अच्छे से नहीं करती आई है। और जब वो बड़ी हो गई तो बहुत अच्छी पेंटिंग्स करती है, बहुत अच्छी पेंटिंग करती है। तो उसको यूज़ कर रही है। उसकी मदर उसके सामने दिखाती है कि उसकी पेंटिंग्स बेकार है, कुछ नहीं है, लेकिन पीछे पीछे जो उससे वो पेंटिंग्स बनवाती है वो उनको बेचती है। उन पेंटिंग्स को दूसरे मतलब आर्टिस्ट की पेंटिंग इससे कॉपी करवाते हैं कि तुम ये बनाओ, मुझे बना के दिखाओ कि कैसी है। लेकिन फिर बाद में पीठ पीछे क्या करती है, ये उनको बेचती है। फिर जिस दिन इसकी मदर का बिजनेस जो होता है फ्रॉड वाला वो पकड़ा जाता है, तो उस दिन क्या करती है, सारा ब्लेम अपनी उसी अडॉप्टेड डॉटर ईजू के ऊपर लगा देती है। उसने तो सब कुछ प्रिपरेशन करके रखी होती है कि कुछ ऐसा हुआ, कभी कभी वो पकड़ेगी तो कैसे इस पर इल्ज़ाम लगाना। उस दिन इल्ज़ाम लग जाता है, पुलिस उसको पकड़ने आती है। और उसी दिन सेम दिन उसको पता लगता है कि जिसका हस्बैंड जिससे इसने लव मैरिज करती मतलब इसका वन साइडेड लगता है, अपने हस्बैंड से प्यार करती थी। बस इसके हस्बैंड ने इसके साथ बस दिखावा किया क्योंकि वो इसकी छोटी सिस्टर को लाइक करता था, लेकिन उसको वो अप्रोच नहीं कर सकता था। इसलिए उसने इससे शादी की ताकि इसकी छोटी सिस्टर जो है उसके पास रह सके थोड़ा सा। तो उसको ये पता लगता है तो एकदम उससे फ्रस्ट्रेट होती है और भाग जाती है वहाँ से। कार ड्राइव करती जा रही थी, कार एक्सीडेंट उसका हो जाता है। सामने से एक और कार आती है तो उसमें तो बच जाती, कुछ नहीं होता डैमेज, लेकिन एक ट्रक आता है बाद में, उससे वह बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है। फिर उस वक्त एक्सीडेंट के बाद ये टाइम ट्रेवल करती है एक साल पीछे जब जाती है तो उसको पता लगता है कि अभी वो सिर्फ अब उस लड़के से इंगेज्ड है, इनकी शादी नहीं हुई है। और वहाँ पे फिर नेक्स्ट डे इसका ड्रेस ट्राई आउट करने वाला दिन होता है, तो इसने डिसाइड कर रखा होता है। और हाँ, और जब इसका एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट से बाद में ये हॉस्पिटल में एडमिट होती है, मतलब बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में होती है। तो उसकी जो स्टेप मदर है वो आती है, वो इसको सारा सच बता देती है, कैसे तुमको अडॉप्ट किया, तुमने क्या किया, हमने तुम्हें ऐसे किया, मतलब जो भी है बहुत गंदी बातें बोलती है, मतलब क्रूल बातें बोलती है इसके लिए कि मतलब उसको बहुत हर्ट होता है कि इसको इतना कर रही है, इसको कभी प्यार नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, तो उसको बहुत हर्ट होता है। और उसके बाद वही टाइम ट्रेवल कर लेती है तो इसको वो सारी बातें याद होती है कि इसकी मदर ने इसके साथ कैसे किया, इसके हस्बैंड ने इसके साथ ऐसे किया, सब कुछ सारे लोग मिले हुए थे, किसी ने इसकी हेल्प नहीं की। मतलब बचपन से अब तक वो कितने अब्यूज उसने सहे हैं, फैमिली अब्यूज सही है। तो वो कहती है कि अब मैं यहाँ पे आई तो मुझे अपना फ्यूचर बदलना है, मुझे नहीं इन सबके इसमें जीना है, मुझे बदला लेना है। तो फिर सबसे पहले जो वेडिंग ड्रेस के ट्राई आउट वाला डे होता है तो उस दिन वो अपनी शादी तोड़ देती है। उस लड़के को बता देती है मुझे तुमसे शादी नहीं करनी, मुझे पता है कि तुम मुझसे शादी क्यों करो, तुम मेरी सिस्टर को लाइक करते हो, तुम उसी के पास जाओ, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी। और जो उसने वेडिंग ड्रेस होती है वो उसी के सामने उसको फाड़ देती है, फाड़ के चली जाती है वहाँ से। उसके बाद अब उसको रिवेंज लेना होता है तो वो सोचती है कि इसकी सिस्टर ने इसके साथ कैसे किया, अगर मैं अपनी सिस्टर को दुख दूंगी तो उससे उसकी स्टेप मदर को भी दुख होगा, मतलब सब कुछ दुख होगा। तो उसकी सिस्टर मतलब वही फ्यूचर में जिससे शादी करने जा रही थी लड़के से 102 बुक, तो ये उसको अप्रोच करती है और उसको बोलती है कि मुझे तुमसे शादी करनी है। और फिर वो भी राजी हो जाता है बहुत ईजिली। तो दोनों 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं कि 1 साल के लिए हम कॉन्ट्रैक्ट में मैरिज करेंगे और उसके बाद हम चाहे तो अपनी मैरिज में तोड़ भी सकते हैं, ऐसा करके तो कॉन्ट्रैक्ट में साइन करते हैं। अब इनका होता है कि इनको लड़के को अपने पेरेंट्स को मनाना होता है। वो बहुत ज़्यादा बड़े बिजनेसमैन वगैरह होते हैं, उनकी बहुत अच्छी कंपनी होती है, तो वो जाते हैं उसको मनाते हैं। धीरे धीरे लड़के के सामने बहुत सारे स्ट्रगल्स आते हैं, उसको बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती है एक्सेप्ट होने के लिए फैमिली में। तो वो सब करती है। इधर इसकी माँ भी बहुत ज़्यादा तिकड़म लगाती थी कि इसकी शादी ना हो पाए, लेकिन सब कुछ के बाद बेचारी कर लेती है। वो लड़का उसके साथ होता है, उसका साथ देता है और दोनों की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद वो लोग अब भी बहुत ट्राई करते हैं कि इसकी शादी बिगड़ जाए। तो इधर जो लड़का होता है, लड़के का भी एक स्टेप ब्रदर होता है। स्टेप ब्रदर कैसे, फादर की पहली शादी हुई होती है उस लड़के के फादर की, तो उससे इसका बेटा होता है, लेकिन उनकी जो माँ होती है उसको छोड़ के चली गई होती है। तो उसके फादर दूसरी शादी कर लेते हैं, तो 102 बुक दूसरी मदर का बेटा होता है। इस तरह से ये दोनों स्टेप ब्रदर्स होते हैं। स्टेप ब्रदर्स, हाँ ठीक है, तो ऐसे भाई होते हैं। लेकिन जो पहला वाला भाई है, बड़ा वाला, भी उसको पसंद नहीं करता है
वो हमेशा इससे बदला लेना चाहती है, वो सोचता है कि कंपनी मेरी एंड ऑल। वो मतलब उसके फालतू के मन में उसके बहुत सारे विचार भरे हुए हैं, तो वो जाके उन दूसरी फैमिली से हाथ जोड़ लेता है, जो लड़की की फैमिली थी, जो लड़की के साथ बहुत ज़्यादा बुरा बुरा कर रहे थे, और उसकी सिस्टर के साथ शादी करने का वो कर लेता है कि मैं इससे शादी करूँगा ये सब। फिर इस तरह से वही दोनों मिलके, और इन दोनों पति पत्नी, अब इनकी भी शादी हो जाती है, हानि जो की सौदोगु की, इसकी शादी हो जाती है, तो ये दोनों मिलकर बहुत सारे स्ट्रगल्स को पार करते हैं। और उधर उस लड़के को भी उसका पार्ट मिल जाता है, इसकी सिस्टर को भी इसका पार्ट मिल जाता है, उसकी मदर को पता लग जाता है, सब कुछ हो जाता है, सबको जेल हो जाती है। और लास्ट में इसको पता लगता है कि इसकी मदर ये अनाथ नहीं थी, अपने फादर की रियल लड़की थी, क्योंकि जब इसकी मदर इसको प्रेग्नेंट थी तो दूसरी लड़की ने क्या किया था, मतलब इसको जब ये हो गई थी, बेबी हुआ था, तो दूसरी औरत ने क्या किया था ताकि वो इसकी पोजीशन ले सके, जो मतलब इसकी स्टेप मदर थी, हाँ जो कि उन्होंने घर में आग लगवा दी थी, और उसकी माँ जिंदा थी, मतलब बच गई थी कैसे, तो उन्होंने यूएस जाके ट्रीटमेंट वगैरह कराया था, और इसको इसके जो मतलब माँ, इसके रियल मदर के जो पापा थे, उन्होंने इसको बचा के एक अनाथालय में डाल दिया था कि सेफ रहे। इसकी मदर की सब कहानी नहीं पता थी, लेकिन जब वो बाद में आई यूएस से लौट के, तब इसके मदर के फादर जब एक्सपायर होने वाले थे, मरने वाले थे, तो उन्होंने इसको बताया कि तुम्हारी बेटी जिंदा है, मैंने इसे अनाथालय में दे दिया था। फिर वो आके अपनी बेटी को काफ़ी साल तक ढूंढती, उसको नहीं समझ आता कि बेटी अडॉप्टेड होगी, तो और इसी औरत ने ये जो इसकी स्टेप मदर ने इसको अडॉप्ट किया होता है, उसको पता लग गया होता है कि इसकी रियल बेटी है, इसलिए वो उसको ऐसे ट्रीट कर रही होती कि इसको अच्छा लगे, मतलब कुछ होता है साइकोटिक डिसऑर्डर मेंटेलिटी का जैसा होता है, इसको ट्रीट कर रही थी। तो फिर उसके फादर को सब कुछ पता लग जाता है, ये बता देती जाके, वो डीएनए टेस्ट वगैरह करती है, मेरी बेटी है। फिर धीरे धीरे उसकी मदर के सामने आ जाती है, सबके सामने, कि ये उसकी माँ है, तो वो एक दूसरे से सॉरी बोलते हैं, उसको बताते कि मेरी गलती की, मैंने तुम्हें ढूंढा नहीं, मैं अपनी बेटी मेरे साथ थी, लेकिन मैं अपनी बेटी को नहीं पहचान पाई। इस तरह से सब होता है और सब कुछ सॉर्ट आउट रहता है। मतलब क्या ही बताओ, जब पूरा ड्रामा ये भेजेंगे तो मैं स्टोरी क्या ही बता सकती, इतनी ज़्यादा मैं डिटेल में क्या ही एक्सप्लेन को, आप खुद देखो। 10 out of 10 में रेटिंग इस ड्रामा को दूंगी, एंड इट्स अ मस्ट वॉच, गो एंड वॉच दिस ड्रामा।